जानती नहीं हो? समझो तुम मेरे डैडी हो। पूछो न्यू ईयर पार्टी में क्यों जा रही हो? सुनो बेटी, तुम न्यू ईयर पार्टी में नहीं जाओगे तो क्या होगा? पार्टी कोई नहीं मनाएगा क्या वहाँ? ये बात नहीं है डैडी, अभी तो जा सकते हैं पार्टी में हम, फिर शादी होने के बाद पता नहीं वो भेजेंगे या नहीं। शादी से पहले माँ बाप नहीं भेजते, औरत होना ही नहीं है। कभी ना कभी तो पूछती है हमारी बेटी आज पार्टी में जाने की जिद करती है तो भेज दीजिए ना। रात को मिडनाइट मसाला देके। कौन हो तुम? तेरी मम्मी हूँ। मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। तुम्हें तो विकी कम ऑन, जीत लो। विकी, यार विकी आजा आजा। कम ऑन विकी। यस यस, जीत रहा है तू, जीत रहा है। कम ऑन विकी, कम ऑन कम ऑन। ये गिरे नहीं बॉटल। हां कम ऑन। ऊंचा ऊंचा। हां सही है। हां पकड़ के रख। ओ विकी 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 विकी। सॉरी विकी विकी बेटा चल चल बैठ, हार गया, पैसे निकाल। अबे पैसे निकाल, देख क्या रहा है, जल्दी से निकाल चल। अरे ये क्या? विकी चलो विकी चलो बाद में चलो। अबे चल ना, मत बड़ा। मैं चलती हूँ। ज्योति, घर वालों को मत बताना, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। फिर कल से बस अपनी लाइफ, स्टडीज वगैरह। ओके, रिलैक्स, टेक केयर। हैप्पी न्यू ईयर। पीछे हटो, क्या देख रहे हो? अरे पीछे खड़े रहो, बोला ना, जल्दी मत आओ। पीछे हटो। मुंबई में कल रात को ज्योति नाम की सेकेंड ईयर डिग्री की स्टूडेंट को बीच रोड पर बुरी तरह से किसी ने गोली मार दी। इस हत्या के 45 मिनट पहले ही एक पार्टी में होम मिनिस्टर के बेटे विकी और इस लड़की के बीच कुछ अनबन हुई थी, ऐसा ज्योति के दोस्तों का कहना है। ये हत्या उसी ने की है, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। होम मिनिस्टर और विकी के खिलाफ राज्य भर के स्टूडेंट गुस्सा हैं और वो आंदोलन करने रोड पर आ गए। ये हुई ना बात है? और इसमें होम मिनिस्टर के बेटे का ही हाथ है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है और वो उसे हर हाल में कोर्ट तक ले जाएंगे। दोषी वही है, ऐसा स्टूडेंट साबित कर देंगे, ऐसा वो जोर शोर से अगर मैं वहाँ होता ना तो एक भारतीय बनके हिंदुस्तान की कसम खाता। और मैं, ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि सच्चाई है। अगर ये बिल्कुल सच है तो मैं सच्चाई साबित करके रहूंगा। ओए, ये कहाँ धमकी दे रहे हो? होम मिनिस्टर तुम हो या हम? आफ्टर ऑल डीजीपी हो, लिमिट में रहो तुम। क्या है? हाँ, स्टूडेंट है फिर? अरे वो ऐसे ही होते हैं, बच्चे है ना। अरे कुछ गड़बड़ तो करेंगे ना, तुम शांत रहो। रखो, ये क्या है सीपी? स्टूडेंट्स कह के डरा रहे हैं लोग। वो कोनो नेक्स्ट लाइट है का? हम गुस्से में बम रख के आएंगे क्या? बताओ। इससे ज्यादा करेंगे। क्या आप उनसे भी ज्यादा पावरफुल है ये कहा? अरे हमको सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। सर, घर से आपके लिए फोन आया। अरे तेरी तो ऐसे खोला क्या? नहीं खोला ना? नहीं, मत खोलना। नहीं। अरे मैडम कहाँ इधर ही है साहब। ओ इसकी तो, अरे बाप रे। गुरुजी, अब मैडम क्या करेंगे इनके साथ अंदर जाने के बाद? ओहो, सब्जी काटेंगी। वो गला काट देगी। एक स्मॉल सा डाउट है सर, ये होम मिनिस्टर साहब और उनका बेटा हमेशा गंजे क्यों रहते हैं? बड़े साहब की शादी और सुहागरात तब हुई थी जब वो गंजे थे, तभी तो बेटा भी गंजा पैदा हुआ।
ए दुर्गा देवी, ये का तेरा बेटा इतना प्रॉब्लम कर रहा है? एक तो रेप करता है और उसके बाद हंगामा भी करता है। यहाँ पे ये गलती मान भी ले, वहाँ सीएम के पास काम हो लेके जाऊंगा, उन तक खबर पहुँच गई, अब मैं क्या जवाब दूंगा? मामा मेरा भांजा खाली बैठा हुआ है घर में, नोट गिन रहा है, वो उसे चेयरमैन की पोस्ट देंगे तो कुछ कमा लेगा, ऐसा सीएम को बोलो ना जी आप। चुप कर बे, उठ। तेरा मुंह देख के इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? विकी भाई को बुला। भैया चल जा। भैया, ए भैया, मुझे अंदर से गोली चलने की आवाज आ रही है। मुझे बिल्कुल नहीं आ रही लेकिन है। मुझे आ रही है सर। तुम कहाँ से ट्रांसफर हो गए? राम कचौड़ीपुर से वापस सर। वहीं जाने का इरादा है? व्हाट इज दिस डैड? सुबह सुबह क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या हुआ? हाँ, अरे बात तो सुनो बेटा, ये ज्योति वाला रेप मामला क्या है? आखिर किस्सा क्या है? बताओ ना। अरे डैड, उस लड़की की वजह से बेट मुझे हारनी पड़ी, तभी तो उसको मैंने सबके सामने किस किया। उसने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया तो उसका मैंने रेप कर दिया, और आपके बारे में सोच के सेफ्टी के लिए मैंने शूट करके मार भी डाला। इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है बताओ तो? अरे कहा है दुर्गा देवी कि पूरा स्टूडेंट्स यूनियन पूरे शहर में आंदोलन। आप कुछ भी करो मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को इस केस से बाहर करना होगा आपको। आप टेंशन मत लीजिए सर, गृह मंत्रालय तो आपके पास ही है, आपका बेटा इस केस से बाहर जरूर आएगा, इन पैसों की कसम। प्रोसिक्यूशन को सही सबूत न मिलने के कारण दोषी विक्रम अलियास निक्की को ये अदालत निर्दोष मानते हुए इस केस से बरी करती है। पकड़ो उसे, जाने ना पाए वो, पकड़ो पकड़ो। स्टॉप 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 स्टॉप, रोको रोको, क्या है? चल चल, प्रिंट चढ़ा ले और तू भी ऊपर चढ़ जा, चल जल्दी। पिताजी मैं अरे एक चलता हूँ। मिनट रुको, जिस काम से तुम जा रहे हो वो काम खत्म करके ही आना, वहाँ किसी से उलझना मत, नहीं तो हमारी बदनामी होगी। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं एक बार बोलूं तो 100 बार बोले के बराबर है। पैसा दो। ये लो 100 रुपया। अरे 1 ही रुपया दिया? वही तो, मैं 1 रुपया दूंगा तो वो 100 रुपए के बराबर है। पिताजी मैं भी फिल्में देखता हूँ। जाओ जाओ। अरे अरे अरे, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी सेवा कार्यक्रम सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। आप सब भक्तगणों से मेरी विनती है कि समय पर आरती के लिए पहुंच जाएं और आरती खत्म होने के बाद महाप्रसाद बांटा जाएगा। भक्तजनों से निवेदन है कि प्रसाद भी ग्रहण करें, और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो फिर बाबू, मेरे गुरुजी कहीं यात्रा में खो गए हैं, मैं क्या करूं? माइक में बोलिए। अच्छा, सभी भक्तजनों से मेरी विनती है कि मेरे गुरुजी जिनका नाम टीवीएस पांडु शास्त्री जी है कहीं खो गए हैं। उनकी पहचान पूनम मासी की चांद की तरह वो टकले हैं। मंदिर के लोगों द्वारा दान में दी गई धोती पहने हुए हैं। अगर वो किसी को नजर आए तो वो यात्रा के ऑफिस में आकर खबर करे। उनको हमारे गुरुजी अगर उनके बारे में क्या है, चैन से खेलने भी नहीं देता सुअर का बच्चा। बाबूजी जरा फटिए, जरा मुझे डिटेल में बताना है। मेरे गुरुजी के गले में जो रुद्राक्ष की माला है वो ओरिजिनल सोने की है, और उनके हाथ में एक ओरिजिनल सोने का कड़ा भी है। उन्होंने धोती के भीतर पाउच में कुछ 20,000 रुपए कैश और 4 तोला सोना छुपाया हुआ है। उनके हाथों जो भी अपना नामकरण पूजा पाठ करवाएगा वो 100 साल तक जिएगा। वो अगर कुंडली देख लेते हैं तो किस्मत बदल जाती है। सब मिला के वो महान ज्योतिष है, इतने महान है कि अभी तक उनकी संतान नहीं है। मेरे गुरुजी की 2 बीवियां हैं, एक ऑफिशियली मुंबई में है और एक अनऑफिशियली राजपुरा में। इससे ज्यादा उनके बारे में और क्या बता सकता हूँ मैं। हमारे गुरुजी 6 महीने मुंबई में रहते हैं और सुअर। अरे गुरुजी आप यहाँ आ गए? नहीं रे, कुछ देर पहले आके नीचे सो रहा था। अरे नालायक, मुझे फंसा रहा है, मेरे बारे में बताता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार डालूंगा। मेरी पोल खोल रहा है, मैं यात्रा खत्म होने से पहले तेरा श्राद्ध करूंगा, श्राद्ध। देवी जी, आप ही से कह रहा हूँ।
ओ नालायक, चूना थोड़ा ज्यादा होगा तो भी चला लूंगा। 5 सुपारी दे मुझे। मेरी बात मानिए गुरुजी, तो आपको ये सब कम करना पड़ेगा। क्या कम करना है रे? खाना पीना। चूअर कहीं के, ना समझ, तेरी ही नजर लगी है इसीलिए खाना पीना कम हो गया है। मेरी नजर कैसे लगी? फ्री में आपको मिलता है तो जितना मिलता है आप सब खा जाते हैं, प्लेट तक चट कर जाते हैं। प्रसाद तो प्रसाद पत्ते तक को चाट जाते हैं आप। अरे खाने पीने का कोई हिसाब नहीं है आपका। 20-25 पुड़िया तो आप ऐसे ही डकार जाते हैं। तू गिन रहा था? अरे मैं क्या गिनूंगा, मैंने तो अपना भी आपको खिला दिया था। ठीक है, बहुत अच्छा किया तूने। चल पान लगा लिया ना, अब दे। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते शास्त्री जी। जीते रहो बेटी, पल्लू जरा संभाल के रखो, जमाना बहुत खराब है। बॉस, वो लड़की आपके यहाँ की? क्यों भाई, इन्हें क्या समझते हो आप? ये ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, अष्टदशा पुराणों का ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, महापंडित है ये। अच्छा, इतने महान पंडित जी हैं? बिल्कुल। इसका मतलब पूरे शास्त्र जानते होंगे? बताएंगे। अच्छा, तो काम शास्त्र के बारे में बताने को बोलो। बिल्कुल बताएंगे, बताइए ना गुरुजी। अरे सुअर के बच्चे, काम शास्त्र के बारे में तुम्हें बताऊं? भगवान के चरणों में डालने वाले फूलों को लेकर तुमने अपने हाथों में बांधा है, काम वासना मन में रख के उछल रहे हो। इस कामाग्नि से छुटकारा पाना है तो 2000 रुपए लगेंगे। वो किस लिए जी? शांति के लिए। शांति से? मजेदार फिगर है पंडित जी। शांति यानी पूजा। पूजा पूजा? और भी बेटर नाम है। अरे बाप रे, ची, हमारे गुरुजी तुम्हारे मुंह लगे। अरे इन्हें तो अपने चप्पलों से खुद को मारना चाहिए। अरे तो मारने को बोलो। ठीक है, मार लीजिए गुरुजी, मार लीजिए बोलता हूँ, मारिए मारिए बोल रहा हूँ। सजा है भोजनालय, भोजन का है हिमालय, लगी है भूख जम के, खाऊंगा पेट भर के। सजा है भोजनालय, भोजन का है हिमालय, लगी है भूख जम के, खाऊंगा पेट भर के। ए भाई, तुम ऐसे क्या दिख रहे हो? रोज दिखने वाले तारे तो हैं ऊपर। आज एक नया सितारा आया है। सुबह से देख रहा हूँ। अरे भूल जाओ उस लड़की को। मामूली लड़की नहीं थी जो उसे भूल जाऊं। तीनों लोगों की सुंदरी। हाँ, तुम तो 3 लोगों के वीर हो। इतना बड़ा मेला चल रहा है, वो लड़की कहाँ मिलेगी? भूल जाओ उसे। वहाँ देखो, हे हे नायक कहकर पुकारते ही वो राक्षस आकर उस लड़की को मेरी बगल में आके बिठाएगा। हेलो हेलो, ये फ्री शो नहीं है। अरे पैसे लो भाई, अरे पैसे लो मैडम। अरे क्या यार तू भी। अरे बाप रे, अरे वो लड़की तो जा रही है। पीछा क्यों कर रहे हो? मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है, अपना काम करो। लड़की हाथ से निकल जाएगी क्या? सुनो, वो गुंडे वापस आ रहे हैं। चलो। वो चले गए क्या? वहीं खड़े हैं। ठीक से देखकर बोलो। ठीक से ही तो देख रहा हूँ, वहीं खड़े हैं वो। डिजास्टर्स, इडियट्स। तुम कौन हो? मैं जान गया हूँ। बड़ी रईसजादी लगती हो तुम। तुम किसी के साथ भाग कर आई हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पीछे गुंडे भेजे हैं। सही कहा ना? अरे बिल्कुल सही बताया तुमने। तुम्हें जाना है राजपुरा क्या? नहीं, नासिक। हाँ, राजपुरा नहीं तो नासिक सही, लेकिन जाना है। उन गुंडों से बचकर कैसे जाओगी? बस स्टैंड में रहेंगे, रेलवे स्टेशन पर रहेंगे, वो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? मेरी बात सुनो, उन गुंडों से तुम्हें सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। वो देखो, वो लक्ष्मी नरसिंह भगवान बचाएंगे, नहीं तो मैं बचाऊंगा। वो अपने भक्तों में बिजी होंगे इसलिए। कितना पैसा चाहिए? इसी बात पर मुझे गुस्सा आता है। हर काम क्या पैसों के लिए करते हैं? मुझे बुलाया? चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम हाँ कहो, किसी को पता चले बिना दूसरे रास्ते से नासिक पहुंचा दूंगा। मान गए तुम्हें? चलो।